हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, आपके लोकप्रिय विधायक हमारे पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय रामनाथ मीणा जी, हमारे साथी विधायक खंडार अशोक बैरवा जी पूर्व मंत्री, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के विधायक आदरणीय बाबूलाल जी जडेल, हमारे विधायक बारा पानाचंद मेघवाल साहब, पूर्व विधायिका बहन पूनम गोयल जी और राम गोपाल जी बैरवा, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, पंकज मेहता जी, पीसी सदस्य श्रीमती राखी गौतम जी, नेमुदी जी गुड्डू जी, अमित धारीवाल जी, श्रीमती सरोज मीणा जी, पूर्व प्रधान इटावा एवं अध्यक्षा आयना महक, चेयरमैन नगर पालिका कैथून, श्रीमती मधु मीणा सरपंच जोरावरपुरा, दमयंती नागरदी, नसरू खान जी सुल्तान, हंसा जी मीणा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, मोहम्मद हुसैन साहब, गाचीला जी मेघवाल पूर्व विधायक, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण भाई और बहनों और बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने रामनाथ मीणा जी ने बहुत सारी बातें आपको कही, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में गांव जोरावरपुरा में पीपलदा में आना मैं आपका स्वागत करता हूँ कि हम तो हमने कई जगह गए हैं। तो मैं जिला कलेक्टर को, तमाम इनके अधिकारियों को, जो 22 विभाग के अधिकारी बैठे हैं, हम सब कैंपों में जाते हैं, हर टेबल पर जाते हैं और ऐसी आम सभाएं भी होती है। ये गांव जिले के बॉर्डर पर हुआ गाँव है और राजस्थान के बॉर्डर का गांव भी है। पर जो उत्साह आप में मैंने देखा, जो अधिकारियों के काम करने के तरीके मैंने देखे, इनके काम के निस्तारण में देखे, तो मुझे लगा कि जो सबसे अच्छे कैंप चल रहे हैं राजस्थान में, उससे ये किसी प्रकार कम नहीं है, अच्छा कैंप है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको। और मुझे विश्वास है कि 22 विभागों के जो अधिकारी बैठे हैं, इसी उत्साह से ये पूरे ज़िले में काम करेंगे और कर रहे होंगे, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लोगों को चक्कर लगाना पड़ते हैं कई बार दफ्तरों में, क्योंकि बहुत काम होता है अधिकारियों के पास में। पर अगर अभियान चलता है प्रशासन गाँव के संग या प्रशासन शहरों के संग, अभियान में अलग माहौल होता है और उस वक्त में वो काम हो जाते हैं जो कई बार बरसों से नहीं होते हैं। उसी रूप में इस अभियान को मैं देख रहा हूँ। मुझे आंकड़े दिए गए, वो तो टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊँ, पर पूरे प्रदेश के अंदर 352 पंचायतों में अभी तक आप समझ लीजिए 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। उसमें एक साथ काम चल रहे हैं सब जगह पर, और अभी तक करीब 5,941 कैंप लग चुके हैं। 5,941 कैंप लग चुके हैं। और शिविरों में जो नामांतरण के काम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो 6,09,772 का होना इस बात का प्रतीक है कि किस कदर रेवेन्यू के काम हो, अन्य विभागों के काम हो, आपके इन कैंपों में हो रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड और खातों में शुद्धिकरण की बड़ी समस्या होती है। शुद्धिकरण 5,60,510 मामलों को निपटाया गया है कैंपों के अंदर। तो आप सोच सकते हो ये काम मैं मानता हूँ कि कई बार गांव वाले फिरते हैं, जयपुर तक आते हैं, हमारा छोटा काम वो नहीं हो पा रहा है। इन कैंपों में लाखों की संख्या में काम हो रहे हैं। कोटा जिले के अंदर आप देखिए 13,977 नामांतरण के काम हो गए और राजस्व खाते के अभिलेखों के शुद्धिकरण के काम में 19,197 काम निपटाए गए। आवास भूमि आवंटन के प्रदेश भर में 4,932 मामले निपटाए गए हैं लैंड अलॉटमेंट के आवास के लिए। आप बता दीजिए किस प्रकार से, क्योंकि गांव में कई बार झगड़े भी होते हैं रास्तों को लेकर के। इन शिविरों में 31,000
333 मामले और कोटा में करीब 350 मामले निपटाए गए। रास्ते के भी, रास्तों को लेकर आप कितने झगड़े हुए तो मालूम है गांव वालों को। सीमा जान और फतेहगढ़ी के करीब 62,124 काम हो गए हैं। इस प्रकार ये मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र अभी तक 6,55,125 लोगों को मिल चुका है राजस्थान के अंदर, और आपके कोटा में 11,000 से अधिक लोगों को मिल चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 70,000 लोगों को मंजूर हुई अभी तक। 80 लाख पहले मंजूर हो चुकी थी। 80 लाख लोगों को हमने पिछली बार आपके आशीर्वाद से, जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था तो तमाम हमने व्यवधान आते थे कि बच्चा 18 साल का होते ही पेंशन बंद हो जाती थी, बुजुर्गों को, विधवाओं को, सब खत्म कर दिया हमने। तो 30,000 सीधा 60,000 पहुँच गए, 60 लाख पहुँच गए थे पेंशन के केस। अब तो 80 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। और सरकार ने आते ही अभी हमने 500, 750 का 1,000 रुपये किए। तो ये तो लंबी गाथा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कैंप जो हैं बहुत कामयाबी से चल रहे हैं और कोई कमी आने देंगे नहीं हम लोग। और जैसा अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे महंगाई के बारे में, सबको मालूम है केंद्र की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार रोज़ दाम बढ़ते 100 पार कर गए। 113 रुपये, 115 रुपये हो गए। बहुत मुश्किल आती है कि रात को हमने 3 घंटे मीटिंग करी कैबिनेट की, तब जाके फैसला हमने किया कि हम किस प्रकार से आपके दाम कम करें, क्योंकि 550 करोड़ का कुल ज़्यादा, बल्कि इससे ज़्यादा पैसा हम लोगों को राजस्व कम मिलेगा। पहले मैंने 1,000 रुपये कम किए खुद ने, फिर मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने 5 रुपये 10 रुपये कम किए। जब वो कम करते हैं स्वतः ही कम हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर भी पैसा करीब 1,800 करोड़ कम हो गए थे। अभी हमने उनको कहा है आप 10 रुपये 15 रुपये और कम करो, 3,500 करोड़ कम होंगे राजस्थान के अंदर। वो में मंजूर है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तो खाली आप दबाव देते हो राज्यों पर, वो उचित नहीं है। उससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये नहीं होना चाहिए। केंद्र को तो चाहिए राज्यों को मजबूत करे। असली काम कौन करता है? राज्य सरकारें करती है, चाहे किसी पार्टी की हो। गांव में सड़क है, खरंजा है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो कुछ भी काम होते हैं हर विभागों के, पशुपालन विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, किसके थ्रू होता है? राज्य सरकारों के थ्रू होता है। तो केंद्र की जिम्मेवारी है वो राज्य सरकारों को मजबूत करे, ऐसी नीति बनाए जिससे कि रेवेन्यू राज्यों के बढ़े, कम नहीं हो। अभी जो नीति बनाई है केंद्र ने, उससे राज्यों की आमदनी कम होती जा रही है। चाहे वो CSS की योजनाएं थी, उसमें अपना हिस्सा कम कर दिया। पहले 20% राज्यों का था, 80 केंद्र का था। कई योजना का 40 राज्यों का था, 60 खुद का था, अब बराबर कर दिया। पेट्रोल डीजल के अंदर भी जो हिस्सा मिलता था राज्यों को केंद्र से एक्साइज में, वो कम कर दिया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, जो हिस्सा मिलता नहीं राज्यों को। इस प्रकार पूरे देश के राज्य सरकारों की आमदनी कम होती जा रही है और केंद्र सरकार दबाव देती है। जहाँ उनकी पार्टी सरकारें हैं वो बोल नहीं पाती है। इस प्रकार के माहौल में ये देश चल रहा है। इसलिए महंगाई की मार झेलनी पड़ती है महिलाओं को, आप सबको। रसोई का बजट बिगड़ जाता है महिलाओं का भी, चाहे दालें खरीदें, तेल खरीदें, मिर्च मसाले खरीदें, सब्जियां खरीदें, क्या भाव बिक रही है सबको मालूम है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम सरकार, केंद्र सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे, लोगों को राहत मिलती रहे, जिससे कि आपके यहाँ हमने मेडिकल में दवाएं फ्री कर दी। मैंने पहले जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब टेस्ट फ्री कर दिए। इस बार हमने 5 लाख तक का आपका खर्चा दवाइयों का, आपका 5 लाख तक का इलाज आपका, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ,
5 लाख किसे कहते हैं? एक परिवार का 5 लाख तक का खर्चा हम लोगों ने चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। उसके अंतर्गत आपको कैशलेस 1 रुपये देना नहीं पड़ेगा। अस्पताल में जाओ, अगर आप आउटडोर पेशेंट हो तो दवाएं फ्री है, आपको टेस्ट फ्री है। अगर आपको भर्ती होना पड़ रहा है तो आप बताइए, भर्ती होने के दिन से 5 दिन पहले से शुरू होगा, और जब आप ठीक हो जाएंगे उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा भी सरकार देगी। इतनी शानदार योजना हम लोगों ने बनाई है, देश में कहीं पे भी नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर इतनी शानदार योजना हमने बनाई है। और मैंने पूछा भी यहाँ पर काउंटर पे, करीब सबके आपके कार्ड बने हुए हैं, सबके कार्ड बने हुए हैं। आपने कोई भी भगवान करे कोई बीमार पड़े ही नहीं, तो पड़ेगा तो उसका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसी स्कीम मैंने बनाई है। किसानों के लिए भी बताया अध्यक्ष जी ने आपको, अलग बजट पेश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं। अभी 1000 रुपये प्रति किसान हमने बिजली के बिल में हम लोगों ने अनुदान दिया है। 12,000 रुपये कम से कम मिलेंगे आपको 1 साल के अंदर, वो अलग किया है। स्कूलें अध्यक्ष जी ने खोली है, शिक्षा मंत्री जी ने अंग्रेजी स्कूलें खोली। आप देखेंगे आज जो राजस्थान में स्कूलें खुल रही है और संख्या बढ़ाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। अंग्रेजी स्कूल खुलना, इतना भीड़ पड़ रही बच्चों की वहाँ पर कि लॉटरी लगानी पड़ रही है किसका नंबर आएगा, ये स्थिति है। इतनी पॉपुलर योजना बनी है। और आप देखेंगे अगले 10 साल बाद में राजस्थान का जो मानव संसाधन है बच्चों का, जब बड़े होंगे, अंग्रेजी में होशियार होंगे, तो इनकी नौकरियों की बात तो उद्यमी बनना है, उद्योगपति बनना है, कंपनी में नौकरी करनी है, प्राइवेट या सरकारी करनी है, सब जगह पर राजस्थान के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। क्योंकि अंग्रेजी सीखना ही, आज ज़माना बदल गया है, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन आ गए, हमें ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा, तब जाके मेरा मानना, बिना शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं है। कोई कौम हो, कोई जाति, कोई धर्म के लोग हों, आगे वही बढ़ेंगे जो कि शिक्षा में कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने 123 कॉलेज खोली एक साथ में, इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2 साल में 123 कॉलेज राजस्थान में खोली। उसमें 33 कॉलेज खोली है गर्ल्स की, लड़कियों की कॉलेज खोली हमने 33। और अब उन्होंने कह दिया है, जब 500 लड़के मिल जाएगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मैंने घोषणा कर दी राजस्थान के अंदर। आप सोच सकते हैं कि लड़कियों का भविष्य उज्जवल बनेगा, उसका फ़ायदा पूरे राजस्थान को मिलेगा। नौकरियां भी 53,000 नौकरी लग चुकी है, 93,000, और करीब 77,000 के आसपास भर्तियाँ चल रही है राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बेरोजगार नौजवान की जो समस्याएँ हैं, कई तरह की समस्या, शिक्षा कर्मी की भी है, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे मदरसा टीचर्स हैं उनकी भी है, सबकी है। सरकार की मंशा है कि हम कैसे हल करें, वो अलग बात है। कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं कि सरकार चाहे तो ही सीधा उनको परमानेंट नहीं कर सकती है। बच्चे मांग कर रहे हैं हमसे, हमें मालूम है, हम जो पूरी कोशिश करते हैं किस प्रकार से हल हो सकती है। जो समस्याएं हल हो सकती होगी कर्मचारियों की, जो स्थायी है अस्थायी है, उन पे हमारा पूरा ध्यान है, फोकस है। अध्यक्ष जी खुद मॉनिटर करते हैं उनको। मैंने इनको कह रखा है कि किसी विभाग की समस्याएं हो नौकरी संबंधित, स्थायी या अस्थायी, उनको आप देखो। और इन्होंने बहुत मेहनत करी है किस प्रकार से शिक्षा विभाग के अंदर भी एक के बाद एक अद्भुत फैसले किए। आप कल्पना कीजिए, देश के अंदर जब कोई हाई कोर्ट में डेवलपमेंट वो जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो मैंने कभी नहीं सुना कि सरकार केस को वापस ले ले। राजस्थान सरकार वो सरकार है जिसने केस फाइल कर दिया पिछली गवर्नमेंट ने, मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। हमने नौजवानों के हित के अंदर उन अपील की हुई को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से वापस विड्रॉ कर रहे हैं,
इतिहास कायम राजस्थान के अंदर और कहीं पर नहीं हुआ। इस रूप में हम लोगों ने ध्यान रखा। पेंशन का मैंने बता दिया आपको। सड़कें अच्छी बन रही है आपके यहाँ, सड़कें अच्छी बन रही है। अभी मुझे अशोक खंडार ने और आपके रामनानी मीणा ने भी दिया है मुझे पेपर कि मैं कोई घोषणा भी कर दूं। अशोक बहरवा तो आपके पड़ोसी खंडार के विधायक हैं। वहाँ मैंने 150 करोड़ की लागत से बालाजी चंबल नदी पर ओवरब्रिज की घोषणा की थी। डीपीआर बन गई है, टेंडर जल्दी लगा रहे हैं हम लोग, जिससे कि कोटा पिपलदा खंडार माधोपुर को सुगम सीधा सड़क मार्ग का लाभ मिल सके। 150 करोड़ की योजना है ये। शादी सवाई माधोपुर से खंडार होकर करौली मार्ग को राज्य मार्ग घोषित किया जाए, जिससे हड़ौती वासियों को भी लाभ मिलेगा इससे। तो आप सोच लीजिए कि खंडार सवाई माधोपुर खंडार करौली को राज्य मार्ग स्टेट हाईवे बनाए। खंडार पालीघाट में चंबल घड़ियाल सेंचुरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु मैंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी बजट के अंदर। मैं चाहूँगा कि ये घोषणा जल्दी पूरी हो, जिससे पर्यटन की दृष्टि से भी आपके हड़ौती वासियों को लाभ मिले। हमारे आपके लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता, इन्होंने जरापुरा से कडीला वाया कोल्लू खेड़ा करीब 5.5 करोड़ की लागत की सड़क है। ये चाहते हैं कि मैं घोषणा करूं अभी यहाँ पर। ये बजट का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, ये कि आप यहाँ आए हो उसका हमें लाभ मिले। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि इसका लाभ हमारे पड़ोसी विधायक को भी मिलेगा। इसलिए जब हमारे पड़ोसी विधायक यहाँ आके बैठे हुए हैं, बाबूलाल जी जड़ेल, तो कम ये जाएंगे अपने क्षेत्र में, आपको लाभ मिलेगा ना। इससे लाभ मिलेगा तो आप जाओगे अपने क्षेत्र में तो क्या कहोगे, मैं जाके क्या करके आया? तो कह सकते हो कि मैं ये काम करवा के लाया हूँ, वहाँ से करवा के लाया हूँ। मुझे भी एमएलए नहीं बनाया था। ठीक है, मुझे भी बनाया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो 20 सीटें जीतेगी राजस्थान। वाह वाह, जय हो। रामनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हम सब इनका बहुत सम्मान करते हैं। इस प्रकार से एक और आपका डिस्पेंसरी का काम था रामनाथ जी। ये सरपंच साहब ने बताया डिस्पेंसरी कौन सी है, वो कौन सी डिस्पेंसरी का नाम है? ये आपकी जलालपुरा में पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर को पीएचसी बनाने की घोषणा आप मांग रही हो, ये है ना? आपके जलालपुरा में डिस्पेंसरी सब सेंटर से पीएचसी बने, ये आपकी सरपंच साहब ने और रामनाथ जी ने मांग करी है। ये भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ पर पीएचसी खुल जाएगा। इसलिए बातें तो बहुत सारी है, पर मैं समझता हूँ आगे हमें जाना मीटिंगों में। आप लोग, मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके महिलाओं का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, आप सबका जो माहौल मैंने यहाँ देखा है उत्साहपूर्वक, इसके मायने कि आपके विधायक महोदय जो हैं, जो लोकप्रिय हैं पूरे हड़ौती के अंदर और लंबे अरसे से राजस्थान की सेवा करते आ रहे हैं। समस्याओं पे इनकी पकड़ है और उसी रूप में इन्होंने हमेशा पैरवी करी है आप लोगों की, सबकी राजस्थान के अंदर। ऐसा आपको विधायक मिला है और मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में आपका आना, उत्साह के साथ में भाग लेना और आपके अधिकारियों का काम करना।